बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम फिर से एक हिस्सास मौजू पर गुफ्तगू करके अपने आप को मुअज़्ज़न विलायत इलाहिया की सफ़ में खड़ा देखना चाहते हैं। मुअज़्ज़न मानी और मफ़हूम के एतबार से उस मनसब का नाम है कि जो शख्स गुलदस्ता अज़ान पर खड़ा होकर अज़ान फ़ज्र देता है तो अगरचे नमाज के लिए एक शख्स भी मस्जिद में ना आए तो वो फिर से ज़ोहर असर के वक्त उसी जज्बा ईसार के तहत, उसी इन्हमाक के साथ वो गुलदस्ता अज़ान पर खड़ा होता है और फिर वो अज़ान की सदा बुलंद करता है। बिल्कुल इसी तरह मैं आज फिर से मुअज़्ज़न बनके कलमा हक बयान करने की कोशिश में मसरूफ़ और मशगूल हूँ। गुज़िश्ता दिनों 17 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र गाँव कोहना पत्तों की ज़िला कसूर में ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच ने एक मजलिस अज़ा में खिताब के दौरान उसने तौहीन रिसालत का इर्तिकाब किया। ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच ने जब बरसरे मिंबर तौहीन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्तिकाब किया तो मिंबर पाक पर मौजूद ज़ाकिर शब्बीर हुसैन शाह ऑफ त्रिड्डेवाली ने खड़े होकर न सिर्फ वसीम अब्बास बलोच को टोका, रोका, बल्कि उन्होंने एक मजबूत इस्तदलाल किया और न सिर्फ इस्तदलाल किया बल्कि वसीम अब्बास के सरनामे को, उसके गुफ्तगू के मौजू को रद्द करते हुए उसको मकतबे तशय्यो के मुसल्लमात से मुतसादम नजरिया करार दिया। और फिर आपने देखा कि सोशल मीडिया पर इस बात का कोहराम बपा हुआ, लेकिन उसी जगह पे, उसी मौके पर मौजूद वो वसीम अब्बास बलोच के अनपढ़, जाहिल, गुमाश्ते उसके हमनवा और हमरकाब होकर उसके गलत मौक़िफ़ की तायीद करते हुए देखे गए। आप यकीन जानिए ये बात एक अलमिये से कम नहीं है। बरसरे मिंबर वसीम अब्बास बलोच ने अपनी जहालत का एतराफ़ किया, अपनी कोताही का एतराफ़ किया, लेकिन उसके जो हमनवा थे वो उसको मुसलसल उकसा रहे थे। मिंबर पर उन लोगों की जहालत का नोहा बयान करना चाहता हूँ जो मिंबर पर मौजूद थे और वसीम अब्बास बलोच के बातिल नज़रियात की न सिर्फ उन्होंने हमायत की बल्कि वसीम अब्बास बलोच को उकसाया कि आप अपना बयान जारी रखें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। लेकिन इस मौका पर शब्बीर शाह ज़ाकिर ऑफ त्रिड्डेवाली ने बड़े दलेरी, जुर्रत, बेबाकी के साथ हक बयानी को जारी रखा। यहां पर बात रुकी नहीं, ये मौजू खत्म हो गया। अब अगले रोज, दूसरे रोज, तीसरे रोज मुसलसल वसीम अब्बास बलोच मजालिस महफिल में खिताब कर रहा है और वो ना अपनी कोताही, अपनी लग्जिश की
माफ़ी मांग रहा है, ना एतराफ़ कर रहा है, बल्कि हट धर्मी का मुजाहिरा कर रहा है। सीरत मासूमीन क्या है? सीरत मासूमीन ये है कि जब आपको इदराक हो जाए कि आप गलती का इर्तिकाब कर चुके हैं, आप गलती के मुर्तकिब हुए हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसका एतराफ़ करें। इस गलती का एतराफ़ करने से आपकी कामत में इजाफे का सबब होगा। मैं फिर से ये बात कहूँगा कि मिल्लत शिया खैरुल बरिया इसनाशरिया पाकिस्तान मिंबर पर जितने खतीब वाइज जाकिर मौजूद हैं, अगर कोई जाकिर है तो वो बंद दौड़ा कसीदा पढ़े। अब इससे आगे जब वो हद से तजावज़ करेगा, मसलन आयत कुरानी वो तिलावत करता है, उसका तर्जमा जो कुरान में लिखा है वो तो पढ़ दे, हाशिए पे जो लिखा है वो पढ़ दे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो तफसीर बिल राय करेगा तो गुमराही की तरफ चला जाएगा। आज मैं फिर कहूँगा कि मिंबर पर मौजूद अफराद को अपनी हदूदो कयूद का इदराक रखना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि मैं जाकिर हूँ, मैंने कसीदा पढ़ना है, मैंने रुबाई पढ़नी है, मैंने बंद पढ़ना है, मैंने दौड़ा पढ़ना है। अब दौड़े वाला जाकिर अगर कुरान की तफसीर शुरू कर दे या मिल्लत तशय्यो के लिए एक साहिब कमाल और एक साहिब इरफान शख्सियत के मुकाबिल या बराबर बैठकर वो मकतब के लिए मुस्लिह बन के, नासिह बन के नसीहत करने वाला, इस्लाह करने वाला, मेरा ये मतलब है। मैं आपको लफ्ज़ों हरफों के मुताल्लिक थोड़ी सी वजाहत करूँ। इस मौका पर वसीम अब्बास बलोच की हिमायत में खड़े हुए उन गोमाश्तों को, उन जाहिलों को मैं मुतनब्बे करता हूँ कि वसीम अब्बास बलोच पर पूरे पाकिस्तान में पाबंदी लगेगी। वसीम अब्बास बलोच जाकिरी नहीं करेगा, क्योंकि मेरी तौहीन करना और बात है, लेकिन 1,24,000 अंबिया के सरदार की तौहीन करने का जो घिनौना जुर्म है, उस पर सिर्फ मिल्लत शिया नहीं, आलम इस्लाम उठ खड़ा होगा। और मैं ये समझता हूँ कि वसीम अब्बास बलोच को इस बाबत बाखबर रहना चाहिए कि तौहीन रिसालत की जो आईने पाकिस्तान में सजा है, वो अगर आपको पता है तो फिर आप उस सजा के लिए तैयार रहें। और मैं ये समझता हूँ कि मिल्लत शिया खैरुल बरिया इसनाशरिया के दारुल फतावा से हमने उनसे राब्ता करने की कोशिश की है, और जामिअतुल मुनसिर हौज़ा इल्मिया के सरकार अल्लामा अफजल हैदरी साहब वसीम अब्बास बलोच की इस तौहीन आमेज गुफ्तगू, जिसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का इर्तिकाब किया गया है, इस पर वो अपना तफसीली बयान जारी करेंगे और सोशल मीडिया पर वो मौजूद होगा। बल्कि अभी भी जो उन्होंने हिदायत का मंबा हिदायत जो शख्सियात हैं, यानी कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शान अक़दस है, उसमें जो हदीस रसूल है वो उन्होंने तिलावत की है। और मैं ये समझता हूँ कि 1,24,000 अंबिया आलम इस्लाम की नहीं, पूरी दुनिया की हिदायत के लिए वो अल्लाह की तरफ से भिजवाए गए हैं। चहारदा मासूमीन की खिलकत भी आलम इस्लाम की, बल्कि बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए वो हिदायत का सरचश्मा है, हिदायत का चिराग हैं, हिदायत का मंबा हैं। और हम सबको चाहिए कि अगर हम राह हिदायत पे अमल पैरा होना चाहते हैं तो हमें चहारदा मासूमीन और अंबिया मासबक का दामन थामना होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।